10वां अध्याय विभूति योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य शक्तियों और ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, यह बताते हुए कि कैसे वे इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। विभूति योग का सार। यह अध्याय मुख्य रूप से भगवान की विभूतियों, ऐश्वर्य पर केंद्रित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वे ही सभी प्राणियों के आदि, मध्य और अंत हैं, और ब्रह्मांड में जो कुछ भी महान, सुंदर, शक्तिशाली और प्रभावशाली है, वह सब उनके ही अंश या शक्ति का प्रकटीकरण है। अध्याय के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। भगवान का परम स्वरूप श्री कृष्ण बताते हैं कि न तो देवता और न ही महर्षि उनकी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, क्योंकि वे ही सभी के आदि कारण हैं। जो उन्हें अजन्मा, अनादि और लोकों के महान ईश्वर के रूप में जानते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। विविध भावों की उत्पत्ति, बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, भ्रमरहितता, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख, जन्म मृत्यु, भय, अहिंसा, समता, तुष्टि, संतोष, तप, दान, यशप्यश, ये सभी प्राणियों के विविध भाव भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। भक्ति का महत्व। भगवान कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा और प्रेम के साथ उनकी उपासना करते हैं, वे उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे वे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने भक्तों के अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञानरूपी दीपक से नष्ट करते हैं। भगवान की प्रमुख विभूतियां। अर्जुन के पूछने पर कि वे किन किन भावों में चिंतन करने योग्य हैं, भगवान श्री कृष्ण अपनी अनंत विभूतियों में से कुछ मुख्य का वर्णन करते हैं। आदित्यों में वे विष्णु हैं, प्रकाशों में वे तेजस्वी सूर्य हैं, मरुतों में वे मरीचि हैं, नक्षत्रों में वे चंद्रमा हैं, वेदों में वे सामवेद हैं, देवताओं में वे इंद्र हैं, इंद्रियों में वे मन हैं, प्राणियों में वे चेतना हैं, रुद्रों में वे शंकर हैं, यक्षों और राक्षसों में वे कुबेर हैं, वसुओं में वे अग्नि हैं, शिखरों में वे मेरु हैं, पुरोहितों में वे बृहस्पति हैं, सेनानियों में वे स्कंद हैं, सरोवरों में वे सागर हैं, महर्षियों में वे भृगु हैं, अक्षरों में वे अकार हैं, समासों में वे द्वंद्व समास हैं, वृक्षों में वे अश्वत्थ, पीपल हैं, देवर्षियों में वे नारद हैं, गंधर्वों में वे चित्ररथ हैं, सिद्धों में वे कपिल मुनि हैं, अश्वों में वे उच्चैःश्रवा हैं, हाथियों में वे ऐरावत हैं, मनुष्यों में वे राजा हैं, शस्त्रों में वे वज्र हैं, गायों में वे कामधेनु हैं, उत्पत्ति के कारण वे कामदेव हैं, सर्पों में वे वासुकी हैं, नागों में वे अनंत हैं, जलचरों में वे वरुण हैं, पितरों में वे अर्यमा हैं, नियमों के निर्वाहकों में वे यम हैं, दैत्यों में वे प्रहलाद हैं, मापने वालों में वे काल हैं, पशुओं में वे सिंह हैं, पक्षियों में वे गरुड़ हैं, पवित्र करने वालों में वे वायु हैं, शस्त्रधारियों में वे राम हैं, मछलियों में वे मगर हैं, नदियों में वे गंगा हैं, सृष्टियों के आदि, अंत और मध्य वे ही हैं, विद्याओं में वे अध्यात्म विद्या हैं, तर्कों में वे वाद, तत्वज्ञान हैं, अक्षरों में वे अक्षर हैं, समासों में वे द्वंद्व हैं, काल में वे अक्षमय काल हैं, धारकों में वे विराट स्वरूप हैं, पुरुषों में वे मृत्यु हैं, उत्पत्ति के कारणों में वे समस्त जीवों का बीज हैं, स्त्री गुणों में वे कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हैं, सामों में वे बृहत् साम हैं, छंदों में वे गायत्री हैं, मासों में वे मार्गशीर्ष हैं, ऋतुओं में वे वसंत हैं,
तेजस्वियों में वे तेज हैं, विजयी में वे विजय हैं, सत्वगुणियों में वे सत्व हैं, याद रखने वालों में वे स्मरण हैं, गुप्तों में वे मौन हैं, ज्ञानियों में वे ज्ञान हैं। असीम ऐश्वर्य अंत में भगवान कहते हैं कि उनकी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी बताया है वह तो उनके अनंत ऐश्वर्य का केवल एक संकेत मात्र है। वे अर्जुन को बताते हैं कि जो कुछ भी ऐश्वर्ययुक्त, सुंदर और तेजस्वी है वह सब उनके तेज के एक अंश से ही उत्पन्न हुआ है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त सृष्टि के मूल हैं और उनकी शक्ति और उपस्थिति हर जगह, हर रूप में विद्यमान है। यह ज्ञान भक्त को भगवान के प्रति और अधिक श्रद्धा और प्रेम विकसित करने में सहायता करता है।